नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की जुगलबंदी भाग 4 पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम कई अन्य तथ्यों पर जुगलबंदी करेंगे, यानी एक जैसे तथ्यों का संकलन करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। आज सबसे पहले जुगलबंदी में हम पढ़ रहे हैं आदिवासी जुगलबंदी, यानी आदिवासियों से रिलेटेड यहाँ आपको तथ्य देखने मिल रहे हैं। आदिवासियों की कुलदेवी कौन है? तो आदिवासियों की कुलदेवी है कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुलदेवी हैं। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं? आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को कहते हैं। मंजू राजपाल को कहते हैं। तो आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहते हैं। आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ को कहा जाता है। और आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। बेणेश्वर मेला है जो डूंगरपुर में लगता है, उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो देखा आपने आदिवासी जुगलबंदी के बारे में। आदिवासियों की कुलदेवी कंठेश्वरी माता, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल, आदिवासियों का हरा सोना बांस, आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ को कहते हैं और आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला डूंगरपुर को कहते हैं। अब आगे बढ़े गरीब जुगलबंदी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गरीब जुगलबंदी, यानी यहां पर सभी तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। गरीब का सेव किसे कहते हैं? गरीब का सेव बेर को कहते हैं। गरीब की गाय किसे कहते हैं? गरीब की गाय बकरी को कहते हैं। गरीब की रोटी किसे कहते हैं? गरीब की रोटी ज्वार को कहते हैं। गरीब का मेवा किसे कहते हैं? गरीब का मेवा मूंगफली को कहते हैं। मूंगफली को गरीब का मेवा कहते हैं। गरीबनाथ का मंदिर कहां पर है? गरीबनाथ का मंदिर बाड़मेर में है। गरीबनाथ का मंदिर बाड़मेर में है। और गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। गरीब का सेव बेर को कहते हैं। गरीब की गाय बकरी को कहते हैं। गरीब की रोटी ज्वार को कहते हैं। गरीब का मेवा मूंगफली को कहते हैं। गरीबनाथ का मंदिर बाड़मेर में है और गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। अगली जुगलबंदी हम देखने जा रहे हैं कुंभ जुगलबंदी, यानी कुंभ से रिलेटेड तथ्य हम देखने जा रहे हैं। मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहते हैं? मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेले को कहते हैं। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला तो अजमेर में लगता है। मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ बाबा रामदेव मेले को कहते हैं। बाबा रामदेव मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं और ये जैसलमेर में लगता है। तो हाड़ौती का कुंभ किसे कहते हैं? हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी मेले को कहते हैं। सीताबाड़ी जो मेला है ये 12 में लगता है। सीताबाड़ी जो मेला है ये 12 में लगता है, जिसे हाड़ौती का कुंभ कहते हैं। बिलों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेले को कहते हैं। बिलों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहते हैं और ये डूंगरपुर में लगता है। ये मेला डूंगरपुर में लगता है। तो बागड़ का कुंभ भी बेणेश्वर मेले को कहते हैं। बागड़ का कुंभ भी बेणेश्वर मेले को ही कहा जाता है। और उसके बाद था मरु कुंभ, ये सुइया मेले को कहते हैं और ये सुइया मेला बाड़मेर में लगता है। सुइया मेला कहाँ लगता है? ये बाड़मेर में लगता है। तो मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला, मारवाड़ का कुंभ बाबा रामदेव का मेला, हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी मेला, बिलों का कुंभ बेणेश्वर मेला, बागड़ का कुंभ वह भी बेणेश्वर मेले को ही कहते हैं और मरु कुंभ सुइया मेला बाड़मेर को कहते हैं। आगे बढ़े किंग जुगलबंदी। यहां पर किंग से जुड़े हुए तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। गजल किंग जगजीत सिंह को कहते हैं। जगजीत सिंह को गजल किंग कहा जाता है। तो स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल को कहते हैं।
लक्ष्मी निवास मित्तल को स्टील किंग कहते हैं। करी किंग गुलाम के नून को कहते हैं, गुलाम के नून को करी किंग कहते हैं। एड किंग वह पीयूष पांडे को कहते हैं, एड किंग पीयूष पांडे को कहते हैं। तो गजल किंग जगजीत सिंह, स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल, करी किंग गुलाम के नून और एड किंग पीयूष पांडे को कहते हैं। आगे चलें तो अफीम जुगलबंदी आपके सामने है। अफीम मंदिर सांवलिया सेठ के मंदिर को कहते हैं। सांवलिया सेठ का मंदिर है मंडफिया में, मंडफिया में सांवलिया सेठ का मंदिर है। अफीम जिला चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, अफीम जिला चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। और अफीम खिलाना प्रथा ये रियाण कहलाती है, रियाण को कहते हैं। अफीम को काला सोना कहते हैं, अफीम को काला सोना कहते हैं। और अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणकलाव हैं, नारायण सिंह माणकलाव, नारायण सिंह माणकलाव हैं। अफीम मंदिर सांवलिया सेठ मंडफिया, अफीम जिला चित्तौड़गढ़, अफीम खिलाना प्रथा रियाण, अफीम को काला सोना कहते हैं और अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणकलाव हैं। फिर गुरु जुगलबंदी की तरफ हम चर्चा करने जा रहे हैं। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे, गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे। बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ, बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ। तो ख्वाजा साहब के गुरु थे उस्मान हारूनी, उस्मान हारूनी ख्वाजा साहब के गुरु। और ऐप गुरु इमरान खान को कहते हैं, ऐप गुरु के नाम से इमरान खान को जाना जाता है। तो गोगा जी के गुरु गोरखनाथ, बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ, ख्वाजा साहब के गुरु उस्मान हारूनी और ऐप गुरु इमरान खान को कहा जाता है। तो देखा आपने, आज हमने राजस्थान की जुगलबंदी भाग 4 पर चर्चा की, जिसमें हमने कई तथ्यों पर एक जैसे संकलन को देखा। हम इसके अगले भाग में फिर आपसे नए तथ्यों पर जुगलबंदी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।